हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। फिजिक्स इजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। ठीक है बच्चों, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअल में। तो देखो, कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है और उस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाए तो बोलते हैं उस सिस्टम का मोमेंटम क्या है, कंजर्व हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या है इसको नोट कर लो। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान से सुनना बच्चों, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on the system of particle is zero, then the momentum of the system will be conserved। मीन्स उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले जितने नेट एक्सटर्नल फोर्स है क्या वो जीरो हो जाए, लेकिन इंटरनल फोर्स जीरो नहीं होंगे। इंटरनल फोर्स ही तो कुछ उसको मोशन वगैरह देंगे, कुछ फोर्स लगाएंगे, लेकिन उस सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो जाए, तो पार्टिकल का मोमेंटम क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब सबको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सर के सेकेंड लॉ से सबको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स। एफ इज इक्वल टू क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी, एफ नेट इक्वल टू, मान लेते हैं कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसपे फोर्स लग रहा है एफ नेट, तो हमने क्या माना कंडीशन कि एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। न्यूटन फर्स्ट लॉ याद आ रहा है कुछ, एफ नेट इक्वल टू जीरो, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इंटू जीरो मीन्स जीरो। या फिर यहां से क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल, और क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट, पी इक्वल टू कांस्टेंट। मीन्स ये बता रहे हैं कि मोमेंटम क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे हम लोग कई न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो याद रखना, जब क्या हो किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व, मींस फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। आएगा समझ बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यूटन ऑफ ये लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम न्यूटन लॉ से कैसे रिलेट है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। नाउ राइट डाउन द सेकंड हेडिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हमको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करता है। इसका एक एग्जांपल है, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ठीक है, इसको देखिएगा, इसके डेरिवेशन को ध्यान से देखिएगा। हम मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट है और स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है। दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक का मास m1, एक का मास m2। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ एक की वेलोसिटी है u1 और दूसरे की वेलोसिटी क्या है, u2। u1 और u2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और मान लेते हैं कि u1 इज ग्रेटर देन u2, मींस कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पीछे से क्या करेगा, इस पे जाके कोलिजन करेगा, टकराएगा इससे। तो टकराएगा तो क्या होगा, कोलिजन होगा। देखो, जब यहाँ पे टकराएंगे दोनों मास तो क्या होगा, कोलिजन होगा। क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो क्या होगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो मास तो उनके वही रहेंगे, m1 एंड m2। ठीक है, ये वाला फोर्स लगाएगा, फर्स्ट लगाएगा सेकंड पे, क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, सॉरी फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू वन, और ये वाला फोर्स लगाएगा इस पे, क्या लगाएगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। फर्स्ट फोर्स लगा रहा है सेकंड पे। ठीक है, अब दोनों क्या हो जाएगा, कोलिजन होगा, उसके बाद क्या होगा, सेपरेशन होगा।
फिर दोनों अलग अलग वेलोसिटी से क्या होंगे, दोनों मूव करने लगेंगे। मान लेते हैं v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सॉरी v1 वेलोसिटी से, और ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये m2 और ये m1। ये सिनेरियो है कब है, आफ्टर कोलिजन के बाद। और ये सिनेरियो कब है, बिफोर कोलिजन। यहां पे देखो क्या हो रहा है, टू पार्टिकल है, दो ऑब्जेक्ट है जिनके मास m1 और m2 है, कोलाइड होंगे तो क्या होगा, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में क्या होंगे, मूव करने लगेंगे। आई बात समझ में? यहाँ पे देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इस पे देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आई बात समझ में? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस, प्लीज नोट डाउन दिस। अब देखिए अकॉर्डिंग टू, यहां पे क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहां पे पूरा खेल हो रहा है क्या, एक्शन रिएक्शन का। देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हो जाएगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि इक्वल है ना, अपोजिट फोर्सेस है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, इक्वल है, अपोजिट फोर्सेस है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन में। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू क्या, माइनस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये भी लिख सकते हैं। चाहे ये लिख दे ऐसे, चाहे ये लिख दे ऐसे, बात एक ही है, दोनों घुमा फिरा के। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, इसको रफ कर देते हैं, हेडिंग तो आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा, F बराबर क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ से, F इक्वल टू ma, और A बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन, m1 हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा m1, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा v2 माइनस v1, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v2 माइनस u2, फोर्स ऑन 1, ठीक है बच्चों, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो 1 की वेलोसिटी क्या होगी, u1 होगी ना, u1 और यहाँ v1, ठीक है, अपॉन t हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्स ऑन 2, क्या हो जाएगा m2 माइनस का होगा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन क्या हो जाएगा t हो जाएगा। आई बात समझ में? इसके लिए वेलोसिटी v1 माइनस u1 अपॉन t माइनस m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। अब देखो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम तो कोलिजन का सेम होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से क्या बचेगा, देखो m1, इसको मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 v2, और माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस m2 u2 हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर देंगे, हमको क्या है, पूरा मिल जाएगा वैल्यू। देखो क्या आ जाएगा, यहां से m1 u1 ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा m2 u2, क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। आएगा समझ में? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इसको लिख सकते हैं क्या, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, देखो m1 u1 प्लस m2 u2
बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखो m1 v1 प्लस m2 v2। आए बात समझ में? तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। अगर यहाँ पे ये क्या है, आइडियल कोलिजन कंडीशन है, आइडियल कोलिजन कंडीशन है, मीन्स यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कैसे ये न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।